तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं, स्वतंत्रता के बाद के भारत की कहानी। ये एक ऐसे देश के बनने की कहानी है जिसने लगभग शून्य से शुरुआत करके अपना मुकद्दर खुद लिखा। तो आइए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। 1947 का वो साल देखिए, एक अजीब सी हकीकत लेकर आया था। एक तरफ तो आज़ादी मिलने का जबरदस्त जश्न था, लेकिन दूसरी तरफ बंटवारे के इतने गहरे जख्म थे कि उन्हें भरना आसान नहीं था। ये एक ऐसा वक्त था जब उम्मीदें और मुश्किलें दोनों एक साथ सामने खड़ी थी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इतने बड़े और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज वाले देश को एक साथ जोड़कर एक राष्ट्र बनाया कैसे जाए? इसी सवाल का जवाब हमें उन 3 बड़ी कोशिशों में मिलता है जिन्होंने आज के भारत की बुनियाद रखी। वो थीं एकता की तलाश, समृद्धि की तलाश और न्याय की तलाश। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती थी पॉलिटिकल यूनिटी की। एक ऐसा देश जो कई टुकड़ों में बिखरा हुआ था, उसे एक झंडे के नीचे लाना था। जरा सोचकर देखिए, जो नया लीडरशिप था उसके सामने चैलेंजेस कितने बड़े थे। 500 से भी ज्यादा रियासतों को मनाकर भारत में शामिल करना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखना, और फिर इतनी सारी भाषाओं और संस्कृतियों वाले देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो सबको मंजूर हो। सच कहूं तो ये किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा ही था। अगर भारत के पॉलिटिकल सफर को देखें ना, तो इसमें मोटे तौर पर 3 दौर देखते हैं। पहले कांग्रेस का दबदबा था, जिसने शुरुआती दिशा तय की। फिर आया इंदिरा गांधी का दौर, जिसमें पावर काफी सेंट्रलाइज्ड हो गई। और 90s के बाद से शुरू हुआ गठबंधन की राजनीति का दौर, जिसने भारत की सियासत की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और इन दोनों तरह की सरकारों का देश पर असर भी बिल्कुल अलग अलग रहा। जहां एक पार्टी के राज ने देश को एक स्टेबल शुरुआत दी, वहीं गठबंधन की सरकारों ने अलग अलग इलाकों की आवाजों को नेशनल स्टेज पर जगह दी, जिससे हमारा लोकतंत्र और भी ज्यादा इंक्लूसिव बना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खोज की तरफ। ये खोज थी करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की और देश को इकोनॉमिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की। इसके लिए भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। इसका सीधा सा मतलब था कि सरकार और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलकर देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। ये आत्मनिर्भर बनने और समाज के कल्याण के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी। हाँ, ये समझना जरूरी है कि आर्थिक तरक्की का ये सफर कोई सीधी सपाट सड़क नहीं था। इसमें कई उतार चढ़ाव आए, बड़ी बड़ी कामयाबियां भी मिली तो उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी सामने आईं। ये लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने का एक लंबा प्रोसेस था। इस सफर के कुछ बहुत बड़े पड़ाव थे, जैसे शुरुआती इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, खेती में बराबरी लाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स, देश को अनाज के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाने वाली ग्रीन रेवोल्यूशन, और फिर आया सबसे बड़ा मोड़ 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। और अब आते हैं हमारी तीसरी और शायद सबसे अहम खोज पर। ये खोज थी एक ज्यादा न्याय से भरे और सबको साथ लेकर चलने वाले समाज को बनाने की। क्योंकि देखिए, भारत की कहानी सिर्फ सरकारों और उनकी पॉलिसीज की नहीं है। ये अपने हक और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाले आम लोगों की भी कहानी है। इन दशकों में भारत ने कई ऐसे जबरदस्त सामाजिक आंदोलन देखे हैं जिन्होंने देश के सोशल और पॉलिटिकल फैब्रिक को, मतलब उसके ताने बाने को, अंदर तक बदल कर रख दिया है। महिला आंदोलनों ने बराबरी, सुरक्षा और पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाई, जिसके चलते कई जरूरी कानूनी और सामाजिक बदलाव भी हुए। एक ऐसा देश जहां की ज्यादातर आबादी खेती पर ही निर्भर है, वहां किसान आंदोलनों ने अपनी रोजी रोटी और अधिकारों के लिए जोरदार संघर्ष किया, और वो हमेशा से एक बड़ी पॉलिटिकल पावर रहे हैं। इसी तरह जाति आधारित आंदोलनों ने सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव को सीधी चुनौती दी और सोशल जस्टिस के मुद्दे को नेशनल डिबेट के सेंटर में ला खड़ा किया। और जैसे जैसे देश में डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ी, पर्यावरण को बचाने के लिए भी आंदोलन शुरू हुए। इन आंदोलनों ने हमें सिखाया कि विकास और प्रकृति के बीच बैलेंस बनाना कितना ज्यादा जरूरी है। तो असल में एकता, समृद्धि और न्याय के ये तीनों कोशिशें कोई खत्म हो चुके चैप्टर नहीं है। ये भारत की वो लिविंग स्टोरी है, वो जिंदा कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है, और यही हमारे आज और हमारे कल की दिशा तय कर रही है। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं।
अगर इन 3 खोजों ने भारत के पिछले 75 साल तय किए, तो आने वाले दशकों में भारत की सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक खोज क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।